मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का सप्तम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। षष्ठ भाग में दसम शब्द रूप त्यद शब्द तक प्रस्तुत किया गया। उससे आगे इस भाग में एकादश शब्द तद शब्द का रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। तद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, इत संज्ञा लोप, तद स इस स्थिति में त्यजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप इत संज्ञा लोप, तदोषः सावनन्त्यो इस सूत्र से तकार को शकार, विभक्ति स का हल्ङ्यादि लोप, सवर्ण दीर्घ होने पर सा शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में तद औ इस स्थिति में त्यजादि नामों से अतो गुणे से पररूप, औंग आपः से औ को सी आदेश, सकार की संज्ञा लोप, आद्गुणों से गुण होने पर ते यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में तद जस जकार की इत संज्ञा लोप, त्यजादि नामों से अतो गुणे से पररूप, टाप इत संज्ञा लोप, दीर्घ स का ऋतु विसर्ग होने पर ताह यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीय एक वचन में तद अम इस स्थिति में त्यजादि नामों से अत्व अतो गुणे से पररूप, टाप इत संज्ञा लोप, पूर्वरूप होने पर ताम यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीय द्विवचन एवं बहुवचन का रूप प्रथमा द्विवचन एवं बहुवचन सदृश होंगे। तृतीय एक वचन में तद टा इस स्थिति में इत संज्ञा लोप, त्यजादि नामों से अत्व अतो गुणे से पररूप, टाप इत संज्ञा लोप, आमी चापः से एत्व एचो एवायावा से आयादेश होने पर तया यह रूप निष्पन्न होता है। भ्याम भिस भ्यस विभक्ति में अत्व पररूप, टाप से रूप निष्पन्न होते हैं। चतुर्थी एक वचन में तदंगे इस स्थिति में अत्व पररूप, टाप इत संज्ञा लोप, स्याट का आगम इत संज्ञा लोप, वृद्धि से तस्य यह रूप निष्पन्न होता है। पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में तद ङसी ङस इस स्थिति में इत संज्ञा लोप, त्यजादि नामों से अत्व अतो गुणे से पररूप, टाप इत संज्ञा लोप, सवर्ण दीर्घ स का ऋतु विसर्ग होने पर तस्याह तस्याह ये दोनों रूप निष्पन्न होते हैं। षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन में तद ओस इस स्थिति में त्यजादि नामों से अत्व अतो गुणे से पररूप, टाप इत संज्ञा लोप, दीर्घ
आंगी चापा से एत्व एचवायाव से अयादेश सौकारुत्व विसर्ग होने पर तयोः तयोः ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। षष्ठी बहुवचन में तद आम, इस स्थिति में त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप, इत संज्ञा लोप, आमी सर्वनामना सुट से सुट का आगम, इत संज्ञा लोप एवं सवर्ण दीर्घ होने पर तासाम यह रूप निष्पन्न होता है। सप्तमी एक वचन में तदंगी, इस अवस्था में अत्व पर रूप टाप, इस संज्ञा लोप, ङेराम नद्यामनिभ्यः, इस सूत्र से नी को आम, स्याट का आगम, इस संज्ञा लोप, आपकी ह्रस्वता, इन सभी कार्यों के पश्चात तस्याम यह रूप निष्पन्न होता है। सप्तमी बहुवचन में तद सुप, इस स्थिति में इत संज्ञा लोप, अत्व पर रूप टाप, इत संज्ञा लोप से तासु यह प्रयोग निष्पन्न होता है। इसी प्रकार तद, यद, एतद इन शब्दों के रूप भी सभी विभक्तियों में होंगे। द्वादश शब्द रूप वाच शब्द वच परिभाषणे धातु से कुई, बचि, प्रचि, श्री, श्रु, द्रु, पुरु, ज्वांग, दीर्घो संप्रसारणं च, इस उणादि सूत्र से कुत्व दीर्घ कित्वात् संप्रसारण का अभाव से वाच शब्द निष्पन्न होता है। इस वाच शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, इत संज्ञा लोप, स का हल्यादि लोप, चोकु से कुत्व, च को क को विकल्प से वावसाने से ग होने पर वाक, वाग, ये दो रूप सिद्ध होते हैं। द्विवचन में वाच औ पदांताभाव से कुत्वाभाव, वर्ण सम्मेलन से वाचो सिद्ध होता है। प्रथमा बहुवचन में वाच जस, जकार की इत संज्ञा लोप, स का रुत विसर्ग एवं वर्ण सम्मिलन से वाचा यह रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार द्वितीया के सभी वचनों में रूप होते हैं। तृतीया एक वचन में वाच टा, इत संज्ञा लोप से वाचा यह रूप होता है। द्विवचन एवं बहुवचन में चोकु से चौको क को जस्तु ग होने पर दोनों रूप सिद्ध होते हैं। चतुर्थी एक वचन में वाच्य, इस संज्ञा लोप ए से वाच्य रूप होता है। पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में वाच सिंगस, इस स्थिति में इत संज्ञा लोप, स का रुत विसर्ग होने पर
वाचः वाचः ये दोनों रूप होते हैं। षष्ठी द्विवचन में वाच ओस, इस स्थिति में स्व का ऋत विसर्ग एवं वर्ण सम्मिलन से वाचो यह रूप होता है। षष्ठी बहुवचन में वाच आम, वर्ण सम्मिलन से वाचाम यह प्रयोग होता है। सप्तमी एक वचन में वाचनी, इस स्थिति में इत संज्ञा लोप, वर्ण सम्मेलन से वाच यह रूप होता है। सप्तमी द्विवचन में षष्ठी द्विवचन सदृश ही रूप होगा। सप्तमी बहुवचन में वाच सुप, इस स्थिति में प की इत संज्ञा लोप, च को पुत्व, क स को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य स, क और मूर्धन्य स के संयोग से अक्षय होने पर वाक्षु यह रूप निष्पन्न होता है। इससे आगे अष्टम भाग में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।